जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए सबसे पहला सवाल है, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसके ऑप्शन है भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, भाग 9। भाग 9। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, भारत के संविधान का अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कनाडा इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा है जो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ दोनों में समान रूप से पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की विविधता और संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों एक ही नागरिकता, अमेरिका में एक ही नागरिकता नहीं है, वहाँ डुबल नागरिकता चलती है। राज्य की नागरिकता और केंद्र की नागरिकता अलग अलग होती है। और न्यायपालिका की द्वैधता, वहाँ न्यायपालिका की द्वैधता है, लेकिन हमारे लिए न्यायपालिका की कोई द्वैधता नहीं है। हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय है, केंद्र और राज्य के लिए, एक के लिए है, दोनों के लिए है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है ए और 2 दोनों, ऑप्शन बी है केवल 2 और ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर रहेगा केवल 3। केवल 3, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। क्योंकि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 20 नहीं 22। और भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और कितने अनुच्छेद हैं? 395। और यहाँ कितना दिया है? 390 दिया है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, केवल 3। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सुमेलित करना है। तृतीय अनुसूची किस में है? तृतीय अनुसूची, तो इसका कोड दिया है ए बी सी डी के लिए। तो इसको सुमेलित करेंगे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो तृतीय अनुसूची का क्या है? ए के लिए है 3 नंबर क्या है? शपथ का प्रारूप। तो तृतीय अनुसूची में शपथ है, शपथ कैसे लेना है ये है। और बी के लिए है 4। बी चतुर्थ अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। और पंचम अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में उपबंध है। और षष्ठम अनुसूची में है जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है आपके पास, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म का अधिकार और कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 क्या करता है? कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। यह कानून के शासन को दर्शाता है। अनुच्छेद 14 कि भारत में किसका शासन रहेगा? कानून का। यहाँ कानून ही सर्वोच्च है। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, भारत में राजनीतिक संप्रभु कौन है? तो भारत में राजनीतिक संप्रभु कौन है? ऑप्शन है जनता, राष्ट्रपति, संसद, सत्तारूढ़ दल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी जनता विल द राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों भारत की प्रस्तावना में क्या लिखा है? प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग किसको प्रदर्शित करता है? वहाँ की जनता को। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि अनुच्छेद 21 ए में भारत के शिक्षा का अधिकार 2009 सम्मिलित है। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर,
भारत का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? तो भारत का अनुच्छेद 301 संबंधित है, ऑप्शन है आपके पास संपत्ति के अधिकार से, नागरिक सेवाओं सेवकों के अधिकार से, धन विधेयक से, या अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता, ये राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A में निम्नलिखित में से क्या प्रावधानित है? क्या प्रावधानित है? ऑप्शन है आपके पास व्यक्ति की संपत्ति का अधिकार होगा, व्यक्ति का व्यवसाय का अधिकार होगा, व्यक्ति को संपत्ति के अर्जन का अधिकार होगा, या किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से सुरक्षित उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो 300A में क्या लिखा गया है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से सुरक्षित उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। चुनाव आयोग का प्रावधान भारत के संविधान में दिया गया है, इसमें दिया गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। भारत के अनुच्छेद कितने में? 324 में, और भाग कितना है? XV 25वां भाग में, 15वां भाग में होगा ना, 15वां भाग में। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। भारत के संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? तो इसके ऑप्शन हैं, इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विशिष्ट प्रशासनिक प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो भारत का संविधान विस्तृत होने का कारण है संघ और राज्य दोनों के लिए संविधान इसी में है। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन से ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसने कहा है? तो इसको कहा है ऑप्शन सी, W.B. डानहम। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और ये हमारे प्रशासन के ऊपर किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना है। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है और राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर। किस पर? शक संवत पर आधारित है दोस्तों। और भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, ना कि 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? नागपुर के सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। और बी है, 1948 के कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सत्य है। ठीक है, 1948 में भाषाई आधार पर जो कांग्रेस है उसने अस्वीकार किया था प्रांतों के गठन को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संशोधन द्वारा स्थापित किया गया। तो 16 नंबर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है केवल दो और तीन दोनों, सी है 1 और 3, और डी है 1 2 3। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों केवल दो, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। जो संपत्ति का अधिकार वो किस में है? 300A में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। भारत के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन है लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य, धर्मनिरपेक्षता। तो 26 में अनुच्छेद जो धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध है उसमें स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका ऑप्शन है
तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 145। लोक व्यवस्था पर प्रतिबंध है। चौथा है क्या है, सदाचार पर। और पांचवा क्या है, स्वास्थ्य। इन सब को छोड़कर बाकी सब में प्रतिबंध लगाया जा सकता है दोस्तों। चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। कौन से जो नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है और राज्य उसे सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। पुरुष और महिलाओं को समान वेतन, समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार। ऑप्शन सी है अस्पृश्यता उन्मूलन। और ऑप्शन डी है काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहे। तो ये क्या है, ऑप्शन सी, ये नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। ऑप्शन सी अस्पृश्यता उन्मूलन, ये किस में है, अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में है। मौलिक अधिकार है अस्पृश्यता उन्मूलन। ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है, हमेशा याद रखेंगे। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 पिक्चर बना था आर्टिकल 17, याद होगा आप सबको। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है। मूल कर्तव्य कौन कौन से इनमें से क्या है, इसको देखते हैं। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। तो इसके ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1, 3, 4 और डी है 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। पहला क्या है, मिश्रित कार्यों की समृद्ध विरासत की रक्षा। 3 है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। और चौथा क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। ये हमारे मूल कर्तव्य है। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल जे और के, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, एलके के, एलएस के और क्या है आरएस के, ये दोनों के जो सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करता है। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा और डी है मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन पर। तो इसका ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के विरुद्ध। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, और महाभियोग है वो किस पे लिखा गया है, आर्टिकल 361 आर्टिकल 61 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं। ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी है राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर रहेगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचक गण है। इसमें कौन कौन आते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य आएंगे। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य की गणना करने का सूत्र क्या है। कौन सा सूत्र है जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव के द्वारा विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य का गणना करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की कुल संख्या गुना 1000। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन बटा, जैसे छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन कितना है, 3 करोड़ 2 करोड़ 55 लाख ऐसा कुछ है, 2 करोड़ 55 लाख बटा क्या है 90 विधायक गुना 100। चलिए अगला सवाल, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना, संसद की बैठक स्थगित करना और अध्यादेश जारी करना। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये इस राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। चलिए अगला सवाल, जीबी निषेधाधिकार और निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ज्ञानी जैल सिंह और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ज्ञानी जैल सिंह ने किस वाले में किया था? डाक संशोधन, जो डाक संशोधन आया था बिल, उसमें जेबी वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्या सही है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को किसी सलाह पर पुनः विचार के लिए कह सकता है? राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनः विचार के लिए कह सकता है। राज्यपाल किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनः विचार के लिए कह सकता है, ये रहेगा। और रहेगा राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है, ये भी रहेगा। और रहेगा राज्यपाल किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। तो 1, 2 एंड 4 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को 25 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 याद रखना है हमको, लोकसभा के लिए 25 एंड आरएस के लिए क्या रहेगा 30। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में केवल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आपातकाल की घोषणा के दौरान केवल एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये राइट आंसर रहेगा। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल में केवल एक बार। चलिए, निम्नलिखित में से किस सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है पदेन उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, निम्न में से कौन लोकसभा के एक कार्यकाल से ज़्यादा लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है? कौन नहीं रहे हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा हुकुम सिंह, ऑप्शन ए। ये लोकसभा के एक कार्यकाल से ज़्यादा लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी कौन है लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला जी, ओम बिरला है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अनुशंसा करता है? सरकारी विधेयक, नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक, राज्यों की सीमा में परिवर्तन संबंधी विधेयक, राज्यों के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इन चारों के बारे में जो राष्ट्रपति है इस अनुशंसा कर सकता है, इन चारों विधेयक के बारे में, सरकारी विधेयक, नए राज्य के निर्माण और राज्यों की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम परिवर्तन। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बताएंगे, संसद की सदस्यता के संदर्भ में लाभ का पद शब्दावली में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए है, क्या शासन को नियुक्ति का अधिकार है? क्या पदधारक को हटाने का अधिकार शासन को है? क्या पदधारक को शासन वेतन देती है? ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगर इन 3 हैं तो उसका मतलब वो क्या है? लाभ का पद है। लाभ का पद मतलब उसको शासन ने नियुक्ति दिया है और उसको शासन हटा सकती है,
और शासन उसको क्या देती है, वेतन देती है। तो लाभ का पद में ये सब आता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति, रेल मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय या परिवहन मंत्रालय। तो 34 नंबर का जो सवाल है उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, किस तिथि से लोकसभा की अवधि की गणना होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रथम सम्मेलन की तिथि से। प्रथम सम्मेलन की तिथि न कि चुनाव की घोषणा की तिथि, परिणाम की घोषणा की तिथि, अधिसूचना प्रकाशन की तिथि। तो कब से रहेगी, प्रथम सम्मेलन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, चलिए अगला सवाल है, लोक लेखा समिति के विषय में क्या सही है। तो ऑप्शन है आपके पास, इसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। सदस्यों का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है। सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर होता है। कोई भी मंत्री इसका सदस्य बन सकता है। इसके अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्य करते हैं। इसकी समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका अध्यक्ष बहुमत दल से नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर रहेगा लोक लेखा समिति के बारे में 36 नंबर का जो सवाल है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2, 4, 6 और 7। 2 नंबर क्या है, सदस्यों का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है, इसको याद रखना है। दूसरा है 4, कोई भी मंत्री इसका सदस्य बन सकता है लोक लेखा समिति में, ठीक है। और है 6वां नंबर, समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का रहता है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का रहता है। इसका अध्यक्ष बहुमत दल का नहीं हो सकता, ये भी सही है दोस्तों। इसका अध्यक्ष है वो बहुमत दल का नहीं हो सकता, मतलब कौन से दल का होगा, विरोध दल का, विपक्ष का होगा, विपक्ष का, विरोधी दल का, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, संसदीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। ए गोपाल स्वामी आयंगर, के एम मुंशी, टी कृष्णमाचारी या बी सी राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल स्वामी आयंगर। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपाल स्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर आधारित है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है। तो इस ऑप्शन आपके पास धारा 10, धारा 10 का, धारा 14, धारा 14 का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी धारा 10 का इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। कौन करता है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इसका इसका ऑप्शन आपके पास, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। कौन सी उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। पहला है भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो इसका ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1 और 4, भारत सरकार तथा 1 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, और आएगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। चलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन 1 है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कारण है भारत संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। सही उत्तर का चयन दिए गए कूट के सहायता से भरे। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। तो सी है ए सही तथा आर गलत, डी है आर गलत है, ए गलत है तथा आर सही। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि न्यायिक पुनरीक्षण है वो सीमित है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से इसका निर्णय होता है। चलिए
अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार कौन न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है राज्य प्रमुख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3। 1, 2, 3 अनुच्छेद 361 के अनुसार तीनों राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख इनके ऊपर कोर्ट में केस नहीं लगा सकते। आप सबको पता होगा अनुच्छेद 361 के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का क्या कर्तव्य है? ऑप्शन है आपके पास, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा, संसद की सर्वोच्चता की रक्षा, मौलिक संसद की सर्वोच्चता की रक्षा, न्यायिक संसद की सर्वोच्चता की रक्षा। तो इसका राइट आंसर है संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, लोक सेवा आयोग के सदस्य को संविधान के किस अनुच्छेद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन है आपके पास, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 317 से लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 317 से। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, वित्त आयोग का गठन किया जाता है 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी। और ये किस में है? 200 आर्टिकल 280 आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में है। और कितने वर्ष के लिए गठन होता है? 5 वर्ष के लिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, नौसेना, थल सेना, वायुसेना। तो सशस्त्र बल की परिभाषा में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। राज्य के सशस्त्र बल ये शामिल नहीं है। ठीक है, सशस्त्र बल की परिभाषा में। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? पहला है, वह राज्य में या लोकसभा या तो विधानसभा में 4% वोट प्राप्त करता है। दूसरा है, वह राज्य में या लोकसभा अथवा विधानसभा में 6% वोट प्राप्त करता है। सी है, वह राज्य में या लोकसभा अथवा विधानसभा में 8% वोट प्राप्त करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 8% वोट शेयर वैध मतों का 8% वोट प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है? उसको राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। ठीक है, और ये हुआ था संविधान संशोधन 2011 के अनुसार, चुनाव आयोग संशोधन बिल 2011 के अनुसार 8% वैध मत चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला सवाल, दल बदल विनिरोध अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ वह कौन सी तिथि है? दल बदल अधिनियम वो हुआ था ऑप्शन बी, 15 फरवरी 1985। 15 फरवरी को हुआ था दोस्तों। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था? तो इसका ऑप्शन है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का ये मामला में एससी ने कहा था कि संसद है वो जो मूल अधिकार है उसको वो क्या नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता मूल अधिकारों को, संसद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1967 में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 42वां अनुसूची। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा 50 सवाल कंप्लीट हुआ। थैंक यू दोस्तों।